गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिकेट समर। तो इंडियन क्रिकेट समर में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कल जो मुकाबला हुआ था जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच में, एक T20 मुकाबला। उनके 3 मैच की श्रृंखला का पहला T20 मुकाबला कल हरारे में खेला गया था और ये मुकाबला जिम्बाब्वे ने आखिरी गेंद पर 1 विकेट से जीत लिया है। तो ये मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था, जहाँ पर आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए अब 147 रन 8 विकेट खोकर स्कोर बनाया था और वही जिम्बाब्वे ने यह स्कोर चेस करते हुए अपने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेटें खोकर 148 रन बनाकर यह मुकाबला जीतकर इस श्रृंखला में जिम्बाब्वे ने 1-0 से बढ़त ले ली है। इस मैच की अगर हम बात करें तो इस मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, जो कि निर्णय उनके लिए थोड़ा ख़राब साबित हुआ था, क्योंकि पहली विकेट की पार्टनरशिप आयरलैंड की 44 रन की हुई थी 4.3 ओवर में, यानी 27 गेंदों में 44 रन की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी यहाँ पर जिम्बाब्वे ने। तो आयरलैंड ने। तो आइए देखते हैं, आयरलैंड की तरफ से बालबीड ने 32 रन बनाए 25 गेंदों में, 6 चौके 1 छक्का लगाया। उनके कप्तान पॉल स्टर्लिंग 14 रन बनाए 10 गेंदों में, 3 चौके उन्होंने लगाए। उसके बाद लॉन्स टकर 21 रन बनाए 19 गेंदों में, 1 चौका उन्होंने लगाया। हैरी टेक्टर 21 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 2 चौके उन्होंने लगाए। उसके बाद कर्टिस कैम्फर 8 रन बनाए 6 गेंदों में, 1 चौका लगाया। जॉर्ज डॉकरेल 4 रन बनाए 8 गेंदों में, जिसमें उन्होंने कोई चौका नहीं लगाया। उसके बाद मार्क अदेर 7 रन बनाए 12 गेंदों में, 1 चौका उन्होंने लगाया। डिलैनी इन्होंने 11 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें 2 चौके 2 छक्के लगाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त कैमियो इनिंग रही उनकी तरफ से और उन्हीं की वजह से आयरलैंड का ये स्कोर 140 के पार जा सका, बल्कि 147 का स्कोर हो गया था। बैरी मैकार्थी 1 रन पर आउट हो गए थे 2 गेंदों में, और क्रेग यंग 6 गेंदों में 5 रन बनाए। अगर हम जिम्बाब्वे की बैटिंग की अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे थे उनके कप्तान सिकंदर रज़ा, जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेटें ली थी। रायन बर्ड ने 2 ओवर में 13 रन, कोई विकेट नहीं। शॉन विलियम्स ने 3 ओवर 18 रन 1 विकेट लिया। 4 ओवर 23 रन 2 विकेट लिए नगारवा ने, और मुजर अब्बानी ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेटें ली। ट्रेवर ग्वांडू को एक भी विकेट नहीं मिला। अब आइए बात करते हैं जिम्बाब्वे बैटिंग की। जिम्बाब्वे की बैटिंग बहुत ही ख़राब रही, शुरुआत रही, क्योंकि उनके 21 पर 2 विकेटें गिरी थी और उस वक्त ओवर हो गए थे 3.5 ओवर और 21 रन पे 2 विकेटें गिरी थी, जिसके बाद उनके कप्तान सिकंदर रज़ा ने एक बहुत ही शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को संभाला और टीम को जीत तक लेकर गए। ये देखते हैं जिम्बाब्वे की बैटिंग किस तरीके से रही। वेस्ली मदीरवे इन्होंने बनाए 25 रन 26 गेंदों में, 3 चौके लगाए उन्होंने। तड़ीवंश मरोमानी इन्होंने 1 रन बनाए 6 गेंदों में। शॉन विलियम्स 4 रन 4 गेंदों में। सिकंदर रज़ा उनके कप्तान 65 रन बनाए 42 गेंदों में, 5 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। रायन बर्ड 12 रन 13 गेंदों में, 1 चौका लगाया उन्होंने। ब्रायन बेनेट 1 रन 4 गेंदों में, कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं। उसके बाद क्लाइव मदांदे उनके विकेट कीपर, उन्होंने 20 रन बनाए 11 गेंदों में, 2 चौके और 1 छक्का लगाए। ल्यूक जोंगवे 2 रन पर आउट हो गए 4 गेंदों में। ट्रेवर ग्वांडू 5 रन 5 गेंदों में नॉट आउट रहे। रिचर्ड नगारवा 5 रन बनाए 4 गेंदों में, जिसमें 1 चौका शामिल है उनका। और ब्लेसिंग्स मुजर अब्बानी 2 रन 1 गेंदों में। तो इन्हीं के एफर्ट्स, इन सारे खिलाड़ियों के एफर्ट्स की वजह से कल जिम्बाब्वे ये मैच जीतने में कामयाब रहा और अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी इस टूर्नामेंट में। हम आपको बताना चाहेंगे कि आयरलैंड टीम जो है वर्ल्ड T20 जो कि 2024 जून जुलाई में खेला जाने वाला वेस्ट इंडीज़ और USA में, उसमें आयरलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन जिम्बाब्वे क्वालिफाई नहीं कर पाई है। आइए अब देखते हैं आयरलैंड की गेंदबाजी। तो आयरलैंड की तरफ से मार्क अदेर ने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेटें ली है। जोशुआ लिटिल ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेटें ली है। उसके बाद बैरी मैकार्थी ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेटें ली है। क्रेग यंग ने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेटें ली है। गैरेथ डिलैनी 3 ओवर 25 रन कोई विकेट नहीं, और जॉर्ज डॉकरेल 1 ओवर 9 रन 1 विकेट लिया उन्होंने। तो ये तो रहा आयरलैंड की बॉलिंग का ब्यौरा और ये कल के मैच के बारे में पूरी जानकारी। तो ये आइए अब बात करते हैं अगले मैचेस की। ये इस वक्त क्रिकेट का ऐसा मेला सजा हुआ है, ये तो वर्ल्ड कप नहीं है लेकिन फिर भी बहुत से मैचेस चल रहे हैं। तो अभी इस वक्त 4 इंटरनेशनल मैचेस और चल रहे हैं। जी हाँ, 4 इंटरनेशनल मैचेस और चल रहे हैं, जिसमें से इंटरनेशनल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मैच है पाकिस्तान
और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच में कैनबेरा में ये मुकाबला चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस प्राइम मिनिस्टर 11, जो कि एक 4 डे वार्म अप गेम है। इस मैच में अभी तक तो पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स 391 पे 9 विकेट खोकर 391 रन बना लिए थे और अपनी इनिंग डिक्लेयर की थी। और इस इनिंग्स में शान मसूद ने सर्वाधिक 201 रन बनाए थे नॉट आउट। और उसके जवाब में PM11 ने जब बैटिंग करना स्टार्ट किया तो PM11 अभी 4 विकेटें खोकर 367 रन बनाए। आज का दिन खत्म हो चुका है, स्टम्प्स हो चुका है। तो 4 विकेटें खोकर 367 रन बनाए, जिसमें कैमरून बैनक्रॉफ्ट 53 रन पर आउट हो गए 128 गेंदों में। मार्कस हैरिस 49 रन पर आउट हो गए 102 गेंदों में। मैट रेनशॉ बैटिंग कर रहे 102 रन पर 338 गेंदों में। सरफराज अहमद कैमरून ग्रीन 46 रन पर आउट हो गए 96 गेंदों में। और नेथन मैक्सवेनी 40 रन पर आउट हो गए हैं 105 गेंदों में। और ब्यूई वेबस्टर बैटिंग कर रहे 21 रन पर, एक छक्का उन्होंने लगाया है। आइए अब देखते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग। तो पाकिस्तान की तरफ से मीर हमज़ा 22 ओवर 3 मेडन 52 रन कोई विकेट नहीं। खुरम शहजाद 23 ओवर 4 मेडन 50 रन 1 विकेट। अबरार अहमद 27 ओवर 2 मेडन 80 रन 1 विकेट। उसके बाद फ़हीम अशरफ 23 रन 6 मेडन 58 रन 1 विकेट उन्होंने लिया। आमिर जमाल 21 रन 3 मेडन 72 रन 0 विकेट। बाबर आजम 1 ओवर 1 रन कोई विकेट नहीं। सऊद शकील 15 ओवर 2 मेडन 29 रन कोई विकेट नहीं। और इमामुल हक 9 ओवर में 3 मेडन 12 रन और 1 विकेट लिया उन्होंने। तो ये तो रहा ये तो है वार्म अप गेम में तो अभी तो कुछ नहीं। अगर ये मैच ज़्यादातर मुझे तो लगता है ये मैच ड्रॉ की ओर ही जाने वाला है, क्योंकि 3 दिन खत्म हो चुके हैं और कल का आखिरी दिन है, चौथे दिन है। तो ये तो वार्म अप गेम है, लेकिन पाकिस्तान टीम को अपना खेल सुधारना होगा, क्योंकि 14 तारीख से उनके रियल टेस्ट शुरू होने वाला है। जी हाँ, 14 तारीख से टेस्ट मैचेस शुरू होने वाले हैं और पहला टेस्ट पर्थ में है, जो कि पर्थ में 100% विनिंग रिकॉर्ड है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम में। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान वहाँ पे एक भी मैच नहीं जीता है और ना ही कोई मैच ड्रॉ हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए ये रियल टेस्ट शुरू होगा 14 तारीख से। तो ये तो रही पाकिस्तान और PM11 मैच के बाद। आइए अब देखते हैं आगे एक और मैच चल रहा है, जो कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में सेकेंड टेस्ट मैच चल रहा है ये ढाका में। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया था कि पहले दिन बांग्लादेश 172 पर ऑल आउट हो गए थे और न्यूजीलैंड 55 पर 5 विकेट हो गया था, और उस दिन वो डे ख़त्म हो गया था। सेकेंड डे खेल हुआ ही नहीं बारिश की वजह से। तीसरे दिन भी खेल बहुत ही देरी से शुरू हुआ बारिश के बाद, जो कि लंच के बाद गेम शुरू हुआ। लंच के बाद जैसे ही गेम शुरू हुआ, बांग्लादेश 97 पे 7 विकेटें थी एक टाइम पे, 97 पे 7 विकेटें। लेकिन माफ़ कीजिए, न्यूजीलैंड एक वक्त पे 97 पे 7 विकेटें थी उनकी। लेकिन उसके बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ तो 97 पे 7 विकेटों के बाद 152 पे जाके उनका 8वां विकेट गिरा है। 55 रन की एक पार्टनरशिप बनाई थी ग्लेन फिलिप्स और काइल जेमिसन ने। इन दोनों के बीच में 55 रन की पार्टनरशिप हुई और यही पार्टनरशिप है जो इस वक्त न्यूजीलैंड को 8 रनों की लीड देकर गई है। जी हाँ, 8 रनों की लीड। बांग्लादेश 172 पे ऑल आउट हुई है और उसके जवाब में न्यूजीलैंड 180 पर ऑल आउट हुई है। तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स को। ग्लेन फिलिप्स ने 87 रन बनाए 72 गेंदों में, 9 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए। लगभग उन्होंने ये ODI और T20 की तरह ही बैटिंग की है और इसी तरीके की बैटिंग की है। इस वजह से न्यूजीलैंड का थोड़ा अपर हैंड हो सका इस मैच में। आइए देखते हैं एक बार न्यूजीलैंड की बैटिंग। न्यूजीलैंड के टॉम लेदम 4 रन पर आउट हो गए 20 गेंदों में। कॉनवे 14 रन 11 गेंदों में। केन विलियम्स 14 गेंदों में 13 रन। हेनरी निकोल्स 10 गेंदों में 1 रन। डैरेल मिचेल 39 गेंदों में 18 रन। टॉम ब्लंडेल 2 गेंदों में 0 रन। ग्लेन फिलिप्स 72 गेंदों में 87 रन। मिचेल सैंटनर 7 गेंदों में 1 रन। काइल जेमिसन 28 गेंदों में 20 रन। टिम साउदी 15 गेंदों में 14 रन और एजाज पटेल नॉट आउट रहे 0 पर 2 गेंदों में। बांग्लादेश की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज अगर कोई है तो वो है उनके मेहदी हसन मिराज। 11 ओवर 1 मेडन 53 रन 3 विकेट। और उसके बाद ताइजुल इस्लाम 16.1 ओवर में 64 रन देकर 3 विकेटें ली उन्होंने। 21 पे 2 विकेटें लिए नईम हसन ने 4 ओवर 21 रन 2 विकेट और 4 ओवर 1 मेडन 15 रन 2 विकेट लिए शोरिपुल इस्लाम ने।
और उसके बाद जब बांग्लादेश की अब सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई है तो सेकेंड इनिंग्स भी बहुत ही ख़राब शुरुआत रही उनकी, क्योंकि अभी उनके मोहम्मदुल हसन जॉय ये आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। मोहम्मदुल हसन जॉय आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। ये मैच का आज का तीसरा दिन है। देखते हैं ये मैच किस तरफ जाता है। अभी फ़िलहाल क्रीज पर है जाकिर हसन 6 गेंदों में 6 रन बनाकर, और नजमुल हुसैन शांतो 2 रन पर है 9 गेंदों में। और इस वक्त बांग्लादेश का स्कोर है 2.5 ओवर में 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब देखते हैं कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड के सामने कौन सा टारगेट रखती है। और ये जो विकेट लिया है उनका बांग्लादेश का मोहम्मदुल हसन जॉय का, ये लिया है एजाज पटेल ने। एजाज पटेल का ने विकेट लिया और कैच लिया है डैरिल मिचेल ने। तो एजाज पटेल 2 ओवर अब तक एजाज पटेल ने 2 ओवर डाले, 4 रन देकर 1 विकेट लिया है, और वही मिचेल सैंटनर ने 1 ओवर में 6 रन, कोई विकेट नहीं लिया। तो ये तो रहा बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के बारे में। आइए अब हम आपको बता देते हैं अभी जो 2 ACC अंडर-19 एशिया कप के 2 मुकाबले अभी चल रहे हैं। एक है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ICC एकेडमी ओवल 1 दुबई में, और दूसरा मैच हो रहा है ICC एकेडमी ओवल 2 के स्टेडियम दुबई में। यह मुकाबला है पाकिस्तान और नेपाल के बीच में। तो अभी इंडिया और अफगानिस्तान का जो मुकाबला चल रहा है, तो इस मुकाबले में इंडिया अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, और जब अफ़गानिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई है तो अफ़गानिस्तान की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही थी अफ़गानिस्तान की तरफ से, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने 26 रन बनाए थे। 26 रन की पार्टनरशिप होती है ओपनिंग की 3.3 ओवर में, 21 गेंदों में 26 रन बनाए थे। लेकिन उनका पहला विकेट वाफिउल्लाह तारखील ये बहुत जल्दी आउट हो गए, और इनका विकेट लिया था इंडिया के राज लिम्बानी ने, उनको क्लीन बोल्ड कर दिया था। और बांग्लादेश का इस वक्त अफगानिस्तान का इस वक्त स्कोर है 138 रन 5 विकेट खोकर 36.5 ओवरों में। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया अंडर-19 के सामने क्या टारगेट रखती है ये मैच जीतने के लिए। अब तक तो अभी तो फ़िलहाल उनके नौमान शाह उनके विकेट कीपर ये 25 पर खेल रहे 41 गेंदों में, और मोहम्मद यूनुस ज़ादरान ये 6 रन बनाए 6 गेंदों में, और ये दोनों क्रीज पर अभी मौजूद है। अब तक अगर देखा जाए तो भारतीय टीम की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे अश्विन कुलकर्णी। इन्होंने 6.5 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेटें ली है। 1 विकेट मिला है राज लिम्बानी को, और 1 विकेट मिला है मुशीर खान को। तो ये तो रहा है इन दोनों के मैच के बारे में। अब आइए देखते हैं दूसरा मैच जो पाकिस्तान और नेपाल के बीच में जो चल रहा है मुकाबला, उसके बारे में। इस मैच में पाकिस्तान अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, और ये निर्णय उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने इस वक्त तक नेपाल के 37.1 ओवर में 7 विकेटें ली है, 7 विकेटें 127 रन पे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की है पाकिस्तानी गेंदबाजों की तरफ से। अभी फ़िलहाल नेपाल की टीम के उत्तम रंगू थापा मगर ये खिलाड़ी क्रीज पर है 47 रन बनाकर 67 गेंदों में, और उनका साथ दे रहे हैं बिपिन रावल। अभी तक उन्होंने खाता नहीं खोला, 0 रन पर है 4 गेंदों में। और अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान अंडर-19 की तरफ से सबसे ज़बरदस्त गेंदबाजी की है मोहम्मद जीशान ने। 7.1 ओवर में 1 मेडन 14 रन और 4 विकेटें ली है उन्होंने, और उनका बखूबी साथ दिया है उनके आमिर हुसैन ने। 7 ओवर 1 मेडन 12 रन 1 विकेट। उबैद शाह 7 ओवर 1 मेडन 29 रन 1 विकेट, और अली अफजल 10 ओवर 1 मेडन 43 रन 1 विकेट। अफरात मिनाज ने भी 6 ओवर गेंदबाजी की है, 26 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला है। अब देखते हैं कि नेपाल अंडर-19 पाकिस्तान अंडर-19 के सामने क्या टारगेट रखती है। तो फिलहाल एशिया अंडर-19 एशिया कप शुरू हो चुका है, और आज ग्रुप ए के ये दोनों मैचेस चल रहे। इस मैचेस के बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देंगे, लेकिन ये मैचेस ख़त्म होने के बाद आज शाम को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।